नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृत कहानियों में। चैनल पर आपको बहुत सारी अच्छी कहानियाँ मिलेगी। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से अवगत कराने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। इस कहानी का नाम है यमराज और मौत। यह एक ऐसे गांव की कहानी है जहाँ एक गांव में एक किसान रहता है और उसे मौत से बहुत डर लगता है। तो मैं आपका समय गवाए बिना आपको ये कहानी सुनाती हूँ और कहानी की शुरुआत करती हूँ। और दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करना, शेयर करना और प्यारे प्यारे कमेंट करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। एक समय की बात है, एक गांव में एक जयमल नाम का किसान रहता था। उस किसान के साथ उसके माँ बापू, उसकी पत्नी और बच्चे भी रहते थे। लेकिन उसके परिवार की वजह से एक एक करके सब मर गए थे और आखिर में वो जयमल नाम का बूढ़ा इंसान बचा। तो जयमल को मौत से बहुत डर लगने लगा। वह सोचने लगा, एक दिन यमराज आकर मुझे ले जाएंगे। वह बचने का बहुत प्रयास करने लगा कि मुझे ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे मैं मौत से बच जाऊं। एक दिन वो इसी चिंता में डूबा हुआ घर पे बैठा हुआ था। तो उसी समय वहाँ एक साधु आया और साधु ने बोला, हे सज्जन पुरुष, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे आपके यहाँ रहने का विश्राम मिलेगा? तो जयमल ने बोला, जरूर साधु जी, आप हमारे यहाँ जब तक चाहो जब तक रह सकते हो। ऐसा कहकर जयमल उस साधु को बड़े प्यार से अपने हाथों से पकड़ा और अपने बिछे बिस्तर पर प्यार से बैठा दिया और बोला, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। और जयमल अंदर गया और एक से बढ़कर एक पकवान लाकर महात्मा जी के सामने रख दिए। महात्मा जी ने वो पकवान बहुत ही प्यार से खाए और उसी रात वो वहीं सो गए। अगली सुबह जब उनका जाने का समय हुआ तब वो जयमल से बोले, जयमल, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। जो मांगना है मांग लो। तो जयमल बोला, क्या आप मुझे कुछ भी दे सकते हैं? हाँ जयमल, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। मैंने हिमालय में बहुत दिनों तक तपस्या की है। मैं अपनी तपस्या की शक्ति से तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। यह सुनकर जयमल बहुत प्रसन्न हो गया और बोला, महात्मा जी, मैं कभी मरना नहीं चाहता, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तो महात्मा जी बोले, मैं तुझे अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकता, और कुछ मांग लो। इस पर जयमल बहुत दुखी हो गया और फिर सोचकर बोला, ठीक है, मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए, मेरे बिस्तर पर मेरे अलावा जो कोई भी बैठे वो मेरी मर्जी बिना उस बिस्तर से हिल भी ना सके। महात्मा जी को इस वरदान में ऐसा कुछ गलत नहीं दिखा और उन्होंने ये वरदान दे दिया। तथास्तु, ऐसा कहकर वो वहां से चले गए। वरदान पाकर जयमल बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसे ही कई साल बीत गए। एक दिन यमराज जी जयमल को लेने आ गए और यमराज जी बोले, जयमल, इस धरती पर तुम्हारा
जीवन खत्म हो चुका है, अब तू मेरे साथ चल। जयमल ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गया और जयमल फिर अपने बिस्तर को देखा तो उसे वो आशीर्वाद याद आ गया और यमराज जी से बोला, यमराज जी, आप बहुत दिनों में मेरे घर पे आए हो तो आपका कुछ सेवा करता हूँ, आप मेरे बिस्तर पर बैठिए। तो यमराज जी को ये बात सुनकर कोई परेशानी नहीं हुई, उन्हें अच्छा लगा और वो बिस्तर पर बैठ गया और उनके बैठते ही जयमल उन्हें खुशी से चिढ़ाने लगा, अब यमराज जी आप मुझे कहीं लेके नहीं जा सकते और ना ही इस संसार में किसी को ले जा सकते हैं। तो फिर यमराज जी बोले, ऐसा क्या बोल रहे हो तुम? तो जयमल बोला, मैंने महात्मा जी से ऐसा आशीर्वाद प्राप्त कर चुका है, जो मेरे बिस्तर पर बैठेगा उसे मेरी मर्जी से इस बिस्तर से ही उठेगा, वरना नहीं उठ पाएगा। ये बात सुनकर यमराज जी अचंभित हो गए और वो बूढ़ा किसान यमराज जी को अपने घर में बंद करके अपने खेत पे रहने चला गया। एक दिन रहते रहते वहाँ सियार आ गया और किसान की गाय पर को खाने लगा और जयमल उसे सियार को देखा तो सियार को मारने दौड़ा और वो सियार के पास गया और डंडे से मारने लगा और उसके बहुत मारने पर भी सियार नहीं मरा और अंत में वो डंडा टूट गया। तो जयमल बोला, हे भगवान, ये डंडा टूट गया, अब सियार मुझे खाएगा। तो जयमल वहाँ से दौड़ने लगा और सियार भी उसके पीछे दौड़ने लगा। जयमल दौड़ता दौड़ता अपने गांव पहुँच गया और गांव में देखा कि सारे जानवर गांव में आतंक मचा रखे हैं। तो उन्होंने अपने घर पर गए जहाँ वो यमराज जी को बंदी बना रखे थे। उसने जल्दी से अपने घर का दरवाज़ा खोला और अंदर गया। अंदर से दरवाज़ा बंद करके जोर जोर से हाँफने लगा। यमराज जी उसे हाँफता हुआ देखते हुए बोला, क्या हुआ जयमल? तब जयमल बोला, मेरे पीछे एक जंगली सियार पड़ गया था तो मैंने उसे बहुत मारा, लेकिन वो मरा नहीं। और तो और जंगल के सभी जानवर गांव में घुस आए हैं, लोग उनसे डरकर यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। तब यमराज जी बोले, मैंने तुम्हें कहा था मैं अपना काम नहीं करूँगा तो इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो जयमल को यमराज की बात समझ में नहीं आई और बोले, क्या कहना चाहते हो आप? कोई भी जीव जंतु इंसान अमर नहीं हो सकते, उनको एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। जीवन और मृत्यु संसार का नियम है। मैं इन सबको ना मारूं तो दुनिया में बड़े बड़े जीव सांप मछलियों से भर जाएगी, चारों तरफ हंगामा मच जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं इंसानों, पक्षियों, कीड़ों मकोड़ों को मारकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखता हूँ। जयमल यमराज की बात समझ गया और वो यमराज से हाथ जोड़कर बोला, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए और आप इस बिस्तर से उठिए और मुझे अपने साथ ले चलिए। यमराज जी यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए और सोचे कि इसे मौत और जीवन का महत्व समझ में आ गया और दोनों यमलोक चले गए।
इस वीडियो से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन और मृत्यु संसार के नियम है और जो इस संसार में आया है उसे जाना ही पड़ता है। मैं अपनी वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना। धन्यवाद।